गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रवि एक बार मैं फिर न्यूज़ चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रलेखन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको मैंने 13 पॉइंट मैंने डिनोट किया है और इसको अब मैं बताने जा रहा हूँ। चूँकि प्रलेखन का सिद्धांत होता क्या है, तो देखिए, रोगी का रिकॉर्ड अस्थायी संवैधानिक रिकॉर्ड होता है और संवाद इसका कन्वर्सेशन की सुविधा के लिए केवल मानव चिकित्सा एवं नर्सिंग शब्दावली तथा सामुदायिक मान्यता प्राप्त शब्दों के संक्षिप्त एवं प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए और उनके प्रयोग की निरंतरता से संवाद में बाधा पहुंचने बिना समय एवं स्थान की बचत होती है। संवाद कहने का मतलब होता है कन्वर्सेशन की जो सुविधा होती है ना, उसको शब्दावली होना चाहिए तथा संक्षिप्त होना चाहिए एवं प्रतीकों का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि प्रतीक कहने का मतलब उनके फिगर टाइप का मतलब चिन्ह होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला पॉइंट प्रलेख में, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि प्रलेख में प्रत्येक रिकॉर्ड की तिथि एवं समय अंकित होना चाहिए। दूसरा है शब्दों की शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है केवल उसी सूचना में रिकॉर्ड करें जो रोगी की स्वास्थ्य समस्या एवं देखभाल की संबंधित हो। और चौथा है शुद्ध एवं पूर्ण प्रलेखन जीडीए एवं स्थान के अन्य स्वास्थ्य रक्षा कर्मियों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। पांचवा है रोगी का नाम तथा पहचान के आंकड़े चिकित्सा रिकॉर्ड के प्रत्येक पृष्ठ पर लिखे जाने चाहिए, यानी कि प्रविष्टियाँ एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अन्य स्वास्थ्य रक्षा कर्मी द्वारा किए गए प्रक्षेपण भी इसी प्रकार अंकित होनी चाहिए। छठा है यानी कि शिफ्ट यानी कि पाली में घटनाओं का वर्णन करने के लिए समस्त आवश्यक सूचना का प्रलेख करें। प्रलेख पढ़ने वाले व्यक्ति को घटित घटनाओं तथा वर्णित की जाने वाली प्रक्रियाओं का स्पष्ट चित्रण प्राप्त हो, यानी कि पूर्ण संबंध अभी निर्धारित आंकड़े जैसे कि अधिसूचना किया जाता है, यानी कि आदि मतलब अनुचित मूल्यांकन कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार योजना में परिवर्तन के लिए सहायक हो सकते हैं। सातवां पढ़ते हैं शुद्ध एवं संक्षिप्त चार्ट उत्तम होता है। आंशिक वाक्यों तथा वाक्यांशों का प्रयोग करें। शब्दों को केवल स्वीकृत संक्षिप्त रूप में उपयोग करना चाहिए। आठवां है लेखन एवं अन्य लोगों के लिए स्पष्ट सरलता से पठनीय होना चाहिए, यानी कि पढ़ने में उसको आसानी हो। अंकों तथा चिकित्सीय शब्दों का रिकॉर्ड करते समय स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी लिखे उसको शुद्ध लिखे, अशुद्ध ना लिखे। और नावा है रोगी के रिकॉर्ड संबंधित सूचना ही रिकॉर्ड में कालानुक्रमण का अनुपालन किया जाना चाहिए, यानी कि जब लाइन में करे तो उसको एकदम लाइन बाय लाइन लिखना चाहिए। जैसे कि चार्ट माने तालिका के विवरण समय एवं विषय अनुसार तार्किक रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए। व्यवस्थित क्रम के उपयोग से रोगी के विषय में सूचना विलेपित न होने में सहायता मिलती है, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा न हो, इसीलिए उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहिए। डाटा संग्रहण का प्रलेखन व्यवस्थित एवं तार्किक क्रम में होना चाहिए। जो भी लिखे उसको तार्किक क्रम में लिखे। तार्किक क्रम में लिखित अधिक सरलता से पठनीय होता है, मैंने आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 10वां है समयबद्ध ढंग से किया गया प्रलेखन त्रुटियों से बचाने में सहायक होता है। किए जाने वाले सभी उपचारों का तत्काल प्रलेखन करें। प्रक्रियाओं, उपचारों तथा अभी निर्धारणों को उनकी पूर्णता के पश्चात जितना हो सके रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जो भी मतलब है उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। समयबद्धता से महत्वपूर्ण सूचना न भूलने में सहायक मिलती है। जो भी मतलब है जो उससे रिलेटेड है वो महत्वपूर्ण सूचना होता है, वो मतलब भूलने में आपको सहायता मैंने मिलती है, मतलब नहीं आप उसको भूल सकते हैं। तो हम लोग 11वां पढ़ते हैं। 11 मतलब जो उसका जो मेन है जो डिनोट किए हैं, तो लिखते समय यदि त्रुटि हो जाती है तो इसे समाप्त न कीजिए। इस स्थिति में अनुपालन की जाने वाली सामान्य नीतियों में एक लाइन खींचना चाहिए तथा अशुद्ध पृष्ठों के ऊपर रिक्त स्थान छोड़ देना चाहिए
और हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो अशुद्ध है उसको ऐसे छोड़ के वहाँ पे हस्ताक्षर कर देना चाहिए। क्योंकि अशुद्ध लिखिएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए उसको काट छाट भी नहीं करना चाहिए। और चार्ट पर रिक्त स्थानों नहीं छोड़ना चाहिए और लाइनों को बाहर से लिखने से बचना चाहिए। रोगी के रिकॉर्ड प्रत्येक स्थिति पश्चात हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर तथा अंतिम स्वास्थ्यकर्मी का मतलब पद एवं उपाधि का संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए। और समस्त रोगी के रिकॉर्ड गोपनीय फाइलें हैं। रोगी के लिखित अनुमति के जैसे कि बिना कंपनी अथवा तृतीय पक्ष के उपलब्ध होनी चाहिए। और यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।